हर को नाम चलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत ऊपर को जय देव जय देव। 126 वर्षों के बाद इस बार गणेश चतुर्थी पर बन रहे हैं बेहद खास संयोग। जय माई की मित्रों, मैं आचार्य तपेश अवस्थी आज बात करूंगा श्री गणेश चतुर्थी पर। इस बार 31 अगस्त 2022 को श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, जो कि रवि योग व चित्रा नक्षत्र में बनने जा रही है। वराह पुराण के अनुसार श्री गणेश जी का जन्म चित्रा नक्षत्र में चतुर्थी तिथि में मध्याह्न के समय हुआ था। मध्याह्न वह समय है जो 11 से 1 के बीच में बनता है। इस बार सबसे शुभ मुहूर्त भी यही है, जो 11:10 से दोपहर 1:08 तक है। तो इस बार बेहद खास बुधवार होने के साथ साथ चित्रा नक्षत्र भी बन रहा है, इसलिए ये बेहद शुभ संयोग है। और जहाँ एक और शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में है, वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अपनी स्वयं की राशि में है। जहाँ बुध उच्च के होकर अपने स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, वहीं सूर्यदेव भी अपनी स्वयं की राशि में है। ऐसे शुभ महासंयोग बेहद कम ही देखने को मिलता है, जो पूरे के पूरे गोचर को प्रभावित कर रहा है। और बुधवार के दिन होने से तो और भी ज़्यादा धनदायक हो जाता है। तो मित्रों, इस बार की गणेश चतुर्थी बेहद खास है। अब हमें क्या करना है, हमें मिट्टी के गणेश जी या तो स्वयं बनाने हैं या बाज़ार से लाने हैं। इसमें पीओपी के गणेश जी नहीं चलेंगे। और मैं तो ये कहूँगा, पीओपी की कोई भी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। यह शास्त्रोक्त निषेध है। आपको मिट्टी के गणपति जी लाने हैं और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उन्हें स्थापित करना है। उसके बाद गंगा जल से सांकेतिक छींटे देने हैं, स्नान करवाना है। फिर जनेऊ धारण कराकर हल्दी का पीला तिलक लगाइए और पीत वस्त्र, पीले वस्त्र गणेश जी को अर्पित कीजिए, उन्हें पहनाइए। उसके बाद आप सुपारी और दूर्वा जो हरी घास होती है, उसे अच्छे से धोइए, गंगा जल से स्नान करा के मोली के डोरे से उसमें गांठ मारकर आप भगवान श्री गणेश जी को अर्पित कीजिए। सुपारी हो गई, मोली हो गई, उसके बाद पान का बीड़ा, मीठा पान हो, अर्पित कीजिए। और मोदक का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें आप, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को जहाँ एक और दूर्वा अति प्रिय है, वहीं मोदक भी बेहद प्रिय है। तभी तो कहते हैं मोदक का भोग लगे संत करे सेवा। इसके बाद पंचमेवा रखिए आप उनके चरणों में। जल रखिए, क्योंकि जल भी ज़रूरी है भगवान गणेश जी की पूजा में। जल के बाद आप फल रखिए। फल हो गया, पंचमेवा हो गया। उसके बाद आप भगवान श्री गणेश जी को पीले पुष्प आप अर्पित कीजिए। और गेंदे के पीले पुष्पों को थोड़ा सा खोल भी लीजिए अर्पित करने के साथ, क्योंकि वो बाद में आरती के समय उन पर वर्षा भी करनी है पीले पुष्पों की। ये सब होने के बाद हमें 2 बत्तियों की एक आरती के लिए दीपक तैयार करना है। इसी के साथ हमें जब ये सब तैयारियां हो जाएं, उसके बाद हमें श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, कम से कम 11 बार, यदि संभव हो तो 108 बार। व इसी के साथ श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। गणेश जी के 108 नामों के भी आप जाप कर सकते हैं। और वहीं बैठकर ओम गंग गणपते नमः के कम से कम 11 माला हो जाए तो क्या कहना। और विद्यार्थियों को तो ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि के दाता है। जहाँ एक और माँ सरस्वती विद्या की दाता है, वहीं भगवान श्री गणपति जी
बुद्धि के दाता है और आज के ज़माने में तो वैसे ही बुद्धि का सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को तो बेहद खास दिन है और इस दिन आप, यदि पुरोहित जी ने, किसी ज्योतिषाचार्य जी ने आपको पन्ना बता दिया है, पन्ना धारण कीजिए। और विद्यार्थियों को तो पन्ना धारण का मतलब है किताब के पन्ने पलटना भी धारण होता है, पन्ना धारण, क्योंकि किताब का पन्ना भी तो पन्ना होता है। आप उसको भी आप पलटिए, पढ़ डालिए। आप जहां आप 4 घंटे पढ़ते हैं वहां आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए। मैं कहता हूं इस दिन से पढ़ाई का पूरा सदुपयोग कीजिए। और हाँ, इस दिन रात्रि में चंद्र दर्शन निषेध है। यदि आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो भगवान गणेश जी से मदद मांगिए, क्योंकि वो ही हैं, जब कलंक लगता है तो आपके सौभाग्य का रास्ता वो ही खोलते हैं। इसी के साथ गणेश जी की चालीसा पढ़िए, आरती कीजिए और यदि ध्यान करें तो ध्यान करने का इस दिन से अच्छा बहुत कम दिन होते हैं। मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय माई की।